नमस्ते प्यारे रीडर्स। आज हम बात करेंगे एक शिप की, एक रात की और एक कहानी की। ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा समय से पूरी दुनिया को अपने वश में किए हुए है। एक कहानी जो शान, ट्रेजेडी और रहस्य से भरी है। ये कहानी है टिटानिक की। अप्रैल की एक ठंडी रात में 1912 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। टिटानिक, वो जहाज जिसे कभी डूबने वाला नहीं माना जाता था, अपने पहले ही सफर में एक भयानक ट्रेजेडी का शिकार हो गया। उसका टक्कर एक आइसबर्ग से हो गया और वो अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज भी यह समुद्र के इतिहास की सबसे भयानक ट्रेजेडियों में से एक है। लेकिन इतने सालों बाद भी टिटानिक की कहानी आज भी हमारे दिल और दिमाग में क्यों जिंदा है? क्या यह इस हादसे का भयंकर रूप है या फिर उन पैसेंजर्स और क्रू की दर्दनाक कहानियां जो इसमें खो गए? आइए मेरे साथ इस रहस्य की गहराइयों में उतारते हैं। आरएमएस टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक करिश्मा था, इंसान की एम्बिशन और इनोवेशन का एक प्रतीक। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। लोग इसे मिलियनेयर्स स्पेशल कहते थे। यह एक तैरता हुआ महल था जहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। जरा सोचो, खूबसूरत डाइनिंग रूम्स, स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम भी। टाइटैनिक को लक्जरी और सेफ्टी का प्रतीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था। इस डिजाइन के चलते अगर कुछ कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाता तो भी यह जहाज पानी में रहता। इसी खासियत की वजह से लोग मानते थे कि टिटानिक कभी नहीं डूबेगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक ने अपना सफर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अप्रैल 10, 1912 को शुरू किया था। न्यूयॉर्क सिटी उसकी मंजिल थी। पैसेंजर्स और क्रू के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अपनी लाइफ का सबसे यादगार सफर पर निकाल चुके थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। अप्रैल 14 की रात को जहाज को दूसरे जहाजों से आइसबर्ग की कई वार्निंग्स मिली। इन वार्निंग्स के बावजूद टाइटैनिक तेज गति से अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा। रात के 11:40 PM पर वो घटना घटी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। टाइटैनिक का टक्कर एक विशाल आइसबर्ग से हो गया। इस टक्कर से जहाज के हुल में एक बड़ा सा छेद हो गया। पानी तेजी से फॉरवर्ड कंपार्टमेंट्स में भरने लगा और टाइटैनिक की किस्मत का फैसला हो गया। सुबह होते होते 2:20 पर वो जहाज जो कभी डूबने वाला नहीं माना जाता था, समुद्र की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक के डूबने की घटना ने सर्वाइवल और लॉस की कई दर्दनाक कहानियां दी। जैसे जैसे जहाज डूबने लगा, सर्वाइवर्स ने उस कैओस और दाड़ को याद किया। कुछ ने हुल के फाटने की गट रेंचिंग आवाज का जिक्र किया। दूसरों ने परिवारों के बिछड़ने की दर्दनाक चीखों के बारे में बताया जो लाइफ बोट्स के लिए संघर्ष कर रहे थे। सर्वाइवर जैक थेयर ने एक दर्दनाक वृतांत सुनाया। उन्होंने उस दृश्य का वर्णन किया जब लोग डूबते जहाज से बर्फीले पानी में कूद गए। एक और सर्वाइवर मॉली ब्राउन ने बताया कि कैसे क्रू ने अपनी जान की परवाह किए बिना पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाया। सेक्शन 5, गहराइयों का भूत रहस्य का पर्दाफाश। टाइटैनिक के डूबने से कई सवाल खड़े हुए। एक जहाज जिसे अनसिंकेबल माना जाता था, वो कैसे इतने भयानक तरीके से डूब सकता है? क्या यह सिर्फ बैड लक था या फिर कुछ और वजह थी? एक्सपर्ट्स ने इस हादसे के पीछे के कारणों को जानने के लिए दशकों तक अध्ययन किया है। उन्होंने जहाज के डिजाइन, क्रू की एक्शंस और यसरट की हालात का एनालिसिस किया है। कुछ का मानना है कि बर्फीले पानी में जहाज की तेज गति इस दुर्घटना का कारण बनी। दूसरे लोग पैसेंजर्स और क्रू के लिए लाइफ बोट्स की कमी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कारण जो भी हो, टाइटैनिक के डूबना उस समय के मैरीटाइम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कमियों को उजागर करता है। सेक्शन 6, एंडहिरमैन कॉन्फ्यूशियन साजिश के सिद्धांतों। सालों से टाइटैनिक के डूबने की घटना ने कई साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि डूबने वाला जहाज टाइटैनिक नहीं, बल्कि उसका सिस्टर शिप ओलंपिक था। इस सिद्धांत का दावा है कि यह एक बीमा घोटाला था जो गलत हो गया। अन्य सिद्धांतों से पता चलता है कि यह जानबूझकर की गई तोड़फोड़ थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जहाज के कोल बंकर में एक आग लगी थी जो टकराव से पहले कई दिनों तक भड़कती रही और जिससे हल कमजोर हो गया। हालांकि ये सिद्धांत दिलचस्प हैं, लेकिन इनके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। सेक्शन 7,
एक ही भूतया खोज, फाइंडिंग द टाइटैनिक। कई दशकों तक टाइटैनिक का अंतिम विश्राम स्थल एक रहस्य बना रहा। फिर 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान ने एक अविश्वसनीय खोज की। उन्होंने टाइटैनिक के मलबे को समुद्र तल पर सतह से 2.5 मील नीचे स्थित किया। मलबे की खोज ने टाइटैनिक में वैश्विक रुचि को फिर से जगा दिया। इससे जहाज के अंतिम पलों और उस रात गई जानों के बारे में अमूल्य जानकारी मिली। क्षय होते हुए हल की तस्वीरें, बिखरा हुआ मलबा क्षेत्र और व्यक्तिगत कलाकृतियां त्रासदी की एक दुखद याद दिलाती हैं। सेक्शन 8, द टाइटैनिक्स लेगेसी, सेफ्टी एट सी। टाइटैनिक के डूबने का समुद्री सुरक्षा नियमों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस दुर्घटना के बाद समुद्र में सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इनमें जहाज पर सभी के लिए पर्याप्त लाइफबोट्स होना अनिवार्य करना शामिल था। अन्य परिवर्तनों में यात्री जहाजों पर 24 घंटे रेडियो संचालन अनिवार्य करना और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना शामिल थी। यह संगठन उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों की निगरानी करता है और जहाजों को संभावित खतरों से आगाह करता है। टाइटैनिक की विरासत समुद्र में जागरूकता और तैयारी के महत्व की एक गंभीर याद दिलाती है।